केजरीवाल की रिहाई के फैसलों को ईडी ने गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट में कहा, ट्रायल कोर्ट ने हमें पूरा मौका नहीं दिया, उनका फैसला गलत। दिल्ली शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। ईडी ने इसका विरोध करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की वेकेशनल बेंच में याचिका लगाई है। ईडी की ओर से एएसपी राजू केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मन्नू और विक्रम चौधरी दलीलें रख रहे हैं। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुजेजा के बीच सुनवाई कर रही है। ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि हमें दलीलें रखने का मौका नहीं मिला। इस पर केजरीवाल के वकील बोले, आपने कल 7 घंटे अपनी बातें रखी, शालीनता से कुछ बातें स्वीकार करनी चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा, ईडी की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा। यानी हाई कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। पाकुड़ में प्रतिबंधित मांस काटने के बाद बवाल, बीजेपी नेताओं ने किया दौरा, केंद्र को भेजेंगे रिपोर्ट, कहा झारखंड को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। झारखंड के पाकुड़ जिले के गोपीनाथपुरम गांव में प्रतिबंधित मांस काटने को लेकर 2 समुदाय में झड़प हो गई थी। इस झड़प के बाद गांव में भाजपा नेताओं ने दौरा किया और पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की। भाजपा ने आरोप लगाया कि झारखंड की सीमा से सटे इलाके में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ हो रहा है, इलाके में गो तस्करी हो रही है, लेकिन राज्य सरकार मौन है। विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर बावरी ने कहा, हम 2 राज्यों की सीमा पर हैं, लेकिन ऐसा लगने लगा है जैसे हम किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। गोवंश झारखंड में प्रतिबंधित है, लेकिन इसकी खरीद बिक्री जारी है। मौजूदा सरकार को यह बताना चाहिए कि वह इसे प्रतिबंधित मानती है या नहीं। बावरी ने कहा, हिंदू समुदाय गाय को मां मानता है, जबकि उन्हें सड़क किनारे काटा जा रहा है। गोपीनाथपुरम में इतनी बड़ी घटना घट जाती है और राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन चुप हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज सदियों से यहाँ रहते आ रहे हैं और हम अपने मिट्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। झारखंड में अगले 48 घंटे में आएगा मानसून, संथाल परगना के रास्ते होगी एंट्री। कई जिलों में बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत। झारखंड में अगले 48 घंटे के अंदर मानसून की कभी भी एंट्री हो सकती है। यह संथाल परगना के रास्ते झारखंड में प्रवेश करेगा। मानसून की एंट्री से पहले गुरुवार को राजधानी रांची समेत कई जिलों में बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। सबसे ज्यादा खूंटी में 63.5 मिमी बारिश हुई। वहीं रांची में 40 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे कम बारिश गुमला और लातेहार में 2.0 मिमी दर्ज किया गया। बारिश के बाद प्रदेश के सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री से नीचे चला गया। इधर जामताड़ा, पलामू, जमशेदपुर समेत कई जिलों में कल भी बादल छाए हुए थे। इन इलाकों में कल भी बारिश की संभावना जताई गई थी। अगले 5 दिन में प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ठनका गिरने की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि अगले 24 घंटे में कहां कितनी बारिश हो रही है, इस पर हमारी नजर है। इसे देखने के बाद ही राज्य में मानसून की एंट्री की घोषणा की जाएगी। फिलहाल 24 से 48 घंटे तक इंतजार करना चाहिए। बिहार में आरक्षण बढ़ाने का फैसला हाई कोर्ट ने रद्द किया। सरकार ने SC, ST और OBC, EBC आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किया था। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को गुरुवार को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC और EBC को 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण देने का फैसला लिया था। इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस KV चंद्रन की बेंच ने गौरव कुमार और अन्य की याचिकाओं पर 11 मार्च को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि रिजर्वेशन इन कैटेगरी की आबादी की बजाय इनके सामाजिक और शिक्षा में पिछड़ेपन पर आधारित होना चाहिए। बिहार सरकार का फैसला संविधान के अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है। अनुच्छेद 16(1) राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समानता का अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(1) किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है।
अब तीसरे जेटेट की तैयारी में सरकार, फिर नई नियमावली की अधिसूचना जारी, परीक्षा कब होगी यह तय नहीं। राज्य में 8 साल बाद एक बार फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा होने की उम्मीद जगी है। सरकार इसके लिए तैयारी में है। शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली में संशोधन के बाद अब नई नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में संशोधन करते हुए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2022 लागू की है। विभाग की ओर से नई नियमावली की अधिसूचना तो जारी कर दी गई है, पर परीक्षा कब ली जाएगी यह तय नहीं है। जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा हर साल लिया जाना है, जबकि राज्य में पिछले 10 वर्ष में मात्र 2 शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हुई है। पहली परीक्षा वर्ष 2013 और दूसरी वर्ष 2016 में ली गई थी। इसके बाद से झारखंड में कोई परीक्षा नहीं हुई है। 2019 में बनी परीक्षा नियमावली के बाद भी कोई परीक्षा नहीं हुई। अब जारी 2022 की नई नियमावली में शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने को लेकर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। रात में बनाया गया 31 करोड़ का पुल। अररिया में जिस नदी पर बन रहा था उसी के बालू से हो रहा था निर्माण। अररिया के बकरा नदी पर 31 करोड़ की लागत से पडरिया घाट का पुल मनमाने तरीके से बनाया गया। कंस्ट्रक्शन पर न किसी अधिकारी की निगरानी थी और न ही वर्कर्स को प्रशासन की कार्रवाई का खौफ। पुल के पास पहुंचने पर पुल कंस्ट्रक्शन में 3 बड़ी खामियों की जानकारी मिली। स्थानीय लोगों ने पुल निर्माण काम में लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुल का निर्माण रात के अंधेरे में किया जाता था। जिस नदी पर पुल बन रहा था उसी के बालू से इसका निर्माण किया जा रहा था। कोविड के समय पुल का निर्माण बंद कर दिया गया था। साल 2021 में दोबारा काम की शुरुआत की गई। स्थानीय लोग निर्माण एजेंसी की कार्य प्रणाली का लगातार विरोध करते रहे, लेकिन निर्माण एजेंसी, ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। 4 जिलों में येलो और 7 में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में जल्द होगी मानसून की एंट्री। गढ़वा का पारा पहुंचा 44 के करीब। झारखंड में मौसम विभाग ने कल येलो और ऑरेंज अलर्ट दोनों जारी किया था। गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार में येलो अलर्ट तो वहीं साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, सरायकेला, खरसावा और पूर्वी सिंहभूम में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई इलाकों में हो रहे प्री मानसून की बारिश से लोगों को राहत मिली है। अगले 2 से 3 दिनों में संथाल के रास्ते मानसून राज्य में प्रवेश कर सकता है। राज्य में कई जगहों पर गर्जन के साथ तेज हवा चलने की संभावना है, जिसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। येलो अलर्ट राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग के लिए जारी किया गया है, जहां भारी बारिश की संभावना है। राज्य में मौसम विभाग ने अभी 23 जून तक ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।